राधे राधे सभी को। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं भी स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। उम्मीद, ये कितना बड़ा शब्द है ना। और जिसको इंग्लिश में होप कहते हैं। मीनिंग और इसका महत्व कितना बड़ा है हमारे लाइफ में और इससे कितना हमको पावर मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। आइए मैं आज आपको इसके बारे में बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के ज़रिए। एक समुद्र था, बहुत बड़ा विशाल समुद्र था और उसमें बहुत बड़ा जहाज़ था और उस जहाज़ में बहुत सारे लोग थे। एक दिन वो जहाज़ निकला था कोई टूर पे, जिसमें पूरा वो जहाज़ लोगों से भरा हुआ था और अचानक से बहुत घनघोर तूफ़ान आने की वजह से वो जहाज़ डूब जाता है और उसमें जितने लोग रहते हैं वो सब मर जाते हैं, सिर्फ़ एक इंसान को छोड़ के। और वो इंसान भागता दौड़ता अपने आप को बचाता हुआ किसी आइलैंड पे आके रुक जाता है और बेहोश हो जाता है वहीं पे। फिर दूसरे दिन होता है, वो इंसान होश में आता है, उठता है और देखता है उसके चारों तरफ कोई भी नहीं है। एकदम सुनसान आइलैंड है और उस आइलैंड पे वो सिर्फ अकेला है और ये देख के वो बहुत हताश निराश हो जाता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस परेशानी से आप निकालिए और किसी को भी मेरी मदद के लिए इस जहाज़ पे इस आइलैंड पे आप भेजिए ताकि मैं इस सुनसान जगह से निकल सकूँ और अपने घर पहुँच सकूँ। ऐसे दिन बीतते गए, वो प्रार्थना करते रहा, रोज़ भगवान से बोलते रहा, भगवान को बोलते रहा, लेकिन उसकी प्रार्थना असर नहीं कर रही थी। तो एक दिन वो जाता है लकड़ियाँ लाने के लिए आइलैंड के पास। उसने कुछ लकड़ियाँ लाया और खूब सारा खाने के लिए बोल लीजिए आप, बहुत सारे नारियल तोड़ता है, लकड़ियाँ जमा करता है और खाने के लिए मछली का शिकार करता है। वो जो लकड़ियाँ लाया उससे छोटा सा उसने टेंट बनाता है अपने रहने के लिए। और इसी बीच वो भगवान से प्रार्थना करना छोड़ देता है क्योंकि उसे दिखता है कि उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो बहुत हताश हो जाता है, टूट जाता है और उसका सब्र का बांध एकदम टूट जाता है। तो वो प्रार्थना करना भी छोड़ देता है और फिर वो वैसे टेंट बना लेता है लकड़ियों से। खाने में वो मछली खाता है, कभी नारियल पानी पीता है। ऐसे करते करते 15 से 20 दिन उस आइलैंड पे उसको हो जाता है और वो रोज़ इसी इंतज़ार में उठता है हर सुबह कि आज मुझे कोई लेने आएगा, आज मुझे कोई लेने आएगा, बट वो ऐसा होता नहीं है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो उठा और नारियल तोड़ने वो जंगल में जाता है और इसी बीच वो लकड़ियाँ भी जमा करते रहता है। उसने तो छोटा टेंट बनाया रहता है लेकिन उसमें उसका गुजारा नहीं होता है। तो वो जो लकड़ियाँ जमा करता है उससे वो अपना घर छोटा सा बना लेता है सारी लकड़ियों से। एक दिन वो जाता है नारियल तोड़ने, जंगल में जाता है। नारियल तोड़ के जब वापस आता है तो देखता है कि वो जो लकड़ियों का घर बनाया है उसने, उसमें आग लग जाती है, आग लगी हुई रहती है। तब वो ऊपर देखता है और भगवान को बोलता है कि मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे बचाने के लिए किसी को भेजिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो मैंने जो घर बनाया ऊपर से, आपने उसको भी जला दिया। ऐसे करते करते वो भगवान को पूरी रात कोसते कोसते सो जाता है, वहीं पे सो जाता है। और जैसी सुबह होती है दूसरे दिन, देखता है कि समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज़ आया हुआ होता है। वो देख के वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से जाके उस जहाज़ में चढ़ जाता है, बैठ जाता है। और जो जहाज़ के कैप्टन होते हैं उससे वो पूछता है व्यक्ति कि आप यहाँ पे कैसे आए, आप मुझे बचाने कैसे आए? तो कैप्टन बोलता है कि तुम्ही ने तो मुझे सिग्नल दिया, तभी हम आ पाए। तो वो बोलते हैं सिग्नल कैसे दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले नहीं, हमने दूर से आग जलते हुए देखा, जो तुमने जो घर बनाया है उसमें आग जलते हुए लपटें देखी, धुआं देखी, तो हम यहाँ आ पाए। तो हमने सोचा वो तुमने सिग्नल भेजा है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा, अपने मन में सोचता है। फिर उसको एकदम से याद आता है कि जो मेरा घर जला, मैंने लकड़ी से बनाया था, जिसको लेके मैं भगवान को कोसते रहा, उसी की वजह से शायद उन्होंने ये सिग्नल देखा और यहाँ पे वो आ पाए मुझे बचाने। और वो
जो रात भगवान को कोसते रहा उसी तरह वो ऊपर देखता है भगवान को और मुस्कुरा के एकदम चिल्ला के उनको धन्यवाद कहता है कि धन्यवाद भगवान, आपकी वजह से मैं आज बच पाया और कोई मुझे लेने आया। सो सिमिलरली सेम हमारे साथ भी यही होता है कि हम रोज़ बहुत प्लानिंग करते हैं अपनी डे की, ये करेंगे वो करेंगे, ये ले लेंगे वो ले लेंगे। अगर वो प्लानिंग हमारी काम नहीं करती है तो हम बौखला उठते हैं और भगवान को इतना कोसने लगते हैं, उनको खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि जिसकी हद नहीं। ऐसा लगता है कि वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए वो सबसे बेस्ट करेंगे। हमको जो नहीं दिख रहा है उनको वो दिखता है और उनकी जो प्लानिंग है हमारे से, हमारी सोच के भी परे है। हमको तो 0.0000 ही दिखता है, उनको तो डेसिमल शायद कम हो जाएंगे बताने के लिए। वो तो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट सोच के रखे हैं जो कि हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते हैं। और भगवान कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करते हैं। बस हमें उन पे विश्वास होना चाहिए और उम्मीद कभी भी नहीं खोनी चाहिए, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ पड़े, आके खड़ी हो जिसमें आपको रास्ता ना दिखे। ठीक उस व्यक्ति की तरह, नॉट व्यक्ति की तरह, उसको भी भगवान पे इतना भरोसा नहीं रहा, उसका भी भरोसा डगमगाया। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी भी उम्मीद ना छोड़ें और भगवान पे एकदम अटूट विश्वास बनाए रखिए। वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे और आपको हर हाल में आपकी मदद करेंगे। कहते हैं ना, भगवान कभी रास्ता बंद नहीं करते दूसरा रास्ता खोले बिना। सो येस, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। चाहे आपकी चीज़ें आपके मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है, आपको दोनों में अपना संतुलन बनाए रखना है और विश्वास बनाए रखना है। वो कहते हैं ना, हमारी इच्छा का हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि तब वो भगवान की इच्छा से होता है। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले इसी अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी में। अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है मुझे। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। राधे राधे।